हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर का रीडिंग करेंगे। ये है हमारा लोकतांत्रिक सरकार। कल हमने पढ़ा था सरकार के बारे में, आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। उसमें वहाँ पे श्वेत लोग भी रहते हैं और एक अश्वेत लोग भी रहते हैं। जोहान्सबर्ग में लड़की एक माया नायडू रहती थी। उस लड़की ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत भेदभाव होता है और दक्षिण अफ्रीका रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद जो है वो त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ क्या था, अश्वेत लोग ही रहते थे और हेक्टर नडलडू भी एक वहीं रहता था। वहाँ के अश्वेत जो लोग, श्वेत लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी, अफ्रीकन्स थी। जो श्वेत लोग थे वो तो क्या बोलते थे, अफ्रीकन्स बोलते थे, और जो अश्वेत लोग थे उनकी भाषा क्या थी, जुलू थी। जो हेक्टर नडलडू था, यही भेदभाव के चलते, रंग भेद नीति के चलते वहाँ के लोगों ने उसको, वहाँ पर उसको जो अश्वेत, वो उसका रंग सांवला था, सांवले रंग के कारण वहाँ के लोगों ने उसके साथ भेदभाव करके उसको 30 अप्रैल 1976 ईस्वी को वो मारा गया। दक्षिण अफ्रीकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस और नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अफ्रीकी राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी और नेल्सन मंडेला थे जो थे, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया। 1994 ईस्वी में जाके उन्हें सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे भारत में भी 5 वर्ष के लिए हमारी सरकार चुनी जाती है, जैसे भारतवर्ष में, ऐसे ही हर देश में भी 5 वर्ष के लिए एक गवर्नमेंट चुनी जाती है, वही वहाँ का नेतृत्व संभालती है। नियमित चुनाव होने से क्या हो जाता है कि लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भाई जैसे आज अब ये सरकार है, वो हमें बेटर करके दिखाएगी, वो कभी वो बेटर करके दिखाएगी, तो लोगों के लिए तो अच्छा है ना। अगस्त 2005 में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। क्यों? बिजली का किराया बढ़ाए जाने के कारण ही वहाँ पर अगस्त 2005 में एक हस्ताक्षर अभियान चला गया। सरकार क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो वाद विवाद हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में हर किसी भी फील्ड में, तो उनका समाधान करे। कर्नाटक और जो तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को पानी के लेकर विवाद हुआ था, ये हमारी किस में आता है, ये हमारी सरकार की प्रॉब्लम है ना। अगर 2 स्टेट्स के बीच में किसी चीज़ मुद्दे को लेकर बहस हो रही है तो वो काम कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट संभालेगी। ये विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। नदियाँ विवाद का कारण बनती हैं। नदियों के ऊपर जैसे कर्नाटक में क्या है, कृष्ण सागर बांध, कृष्णा सागर, यह कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इससे जो है बेंगलोर शहर की जो पानी की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। और एक तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो दोनों बांध किस नदी पर बने हैं, कावेरी नदी पर बने हैं। वो दोनों ज़रूरतें बन गई उस राज्य की, दोनों राज्यों की ज़रूरतें हैं वो तो, क्योंकि दोनों राज्यों की पानी की पूर्ति हो ही कहाँ से रही है, वहीं से हो रही है। तो इसलिए जो ये वाद विवाद हैं इस तरह के, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इस विवाद पर राष्ट्रीय सरकार को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार या विषय क्या हैं? न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना कि भाई न्याय के बारे में हर किसी के साथ समान न्याय हो। जैसे वो हेक्टर मर गया रंग भेद की नीति के कारण, भाई क्यों क्यों काले और रंग गोरे 2 ही लोग होते हैं दुनिया में, उन सबको इस दुनिया में जीने का हक है। ऐसा न्याय और समानता नहीं करनी चाहिए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा भी अब कानून पर अब काफ़ी हद तक सेक्शन वो क्या है, ये सेक्शन 17 के तहत काफ़ी रोक लगा दी गई है अस्पृश्यता पर भी। जब हमारे दलित वर्ग थे, काफ़ी उन्होंने भी अत्याचार सहे हैं, उनको मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता था। भीमराव अम्बेडकर ने उनकी बहुत मदद की। वो भीमराव अम्बेडकर उनके मसीहा बनकर आए उनके लिए। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी मदद की है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म करने में। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। थैंक यू गाइस।